हेलो दोस्तों, मैं हूं निम्मी सोय। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने लाइफ में अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो किस तरीके को अपनाना चाहिए जिससे हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हम यहाँ आज आपको 10 पॉइंट के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप फॉलो करके शायद आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप आगे देखते रहिए और इस पॉइंट को ध्यान से आप सुनते रहिए। दोस्तों, आप पहला बात करने वाले हैं कि आपके पास कोई एक साफ उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, अपने लाइफ में यदि सच में एक सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि आप लाइफ में अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। क्या आप कोई एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, कोई एक क्रिकेटर खिलाड़ी बनना चाहते हो। कोई एक ऐसे उद्देश्य होना चाहिए जो लाइफ में, जिंदगी में आप पूरा करना चाहते हो। जब तक आपके पास उद्देश्य नहीं होगा तब तक आप आगे किस चीज के लिए आगे बढ़ोगे। आपके पास कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यदि आपके पास उद्देश्य नहीं होगा तो किस मतलब के लिए आगे बढ़ोगे, किस चीज के लिए स्ट्रगल करोगे। इसलिए सबसे पहले आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे उद्देश्य जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा आपका एम क्या है, क्या करना चाहते हो। तो आप अपने लाइफ में यदि आप बनाए नहीं हो अब तक, कि आप सोचे नहीं हो कि आपको करना क्या है, तो सबसे पहले एक अच्छा उद्देश्य देखिए कि आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। दोस्तों, हम दूसरा बात करने वाले हैं कि आपके पास मकसद पाने के लिए एक ठोस योजना होना चाहिए। आपने एम तो बना लिए हो, अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो आपने डिसाइड कर लिए हो, आपका एम क्लियर हो चुका है, तो उसके लिए आपको अब योजना बनाना चाहिए कि आपको उस एम को पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम उस एम को पाएंगे। उसके लिए आपको एक योजना बनाना होगा। जब तक आप योजना नहीं बनाते हैं, साफ योजना नहीं कर पाते हो, तो आप उस एम तक पहुंचने के लिए आप नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको अपने एम को पाने के लिए सबसे पहले आपको योजना बनाना बहुत जरूरी है। तो लाइफ में हम जब भी कुछ करते हैं, यानी हम अपने खाने पीने को लेकर के भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण के लिए, यदि आप अपना माँ को खुश देखना चाहते हो या उनके मदर्स डे पर यदि आप उनको कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करते हो कि आप पहले से तैयारियां कर लेते हो कि आपको अपने माता जी को मदर्स डे पर क्या सरप्राइज करना चाहते हो, क्या गिफ्ट करना चाहते हो। तो आप सबसे पहले एक तो उस उद्देश्य को आप चुन लिए हैं कि आपको मदर्स डे पर क्या देना है। उसके बाद आप योजना बनाते हो कि कैसे करना है कि माँ खुश हो जाए। तो उसी तरीके से अपने लाइफ में भी एम बनाते हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि योजना बनाना होगा कि आपको अपने एम पाने के लिए एक अच्छा से ठोस योजना होना ही चाहिए। दोस्तों, हम आगे बात करने वाले हैं कि आपकी जो तैयारी के लिए क्या कोशिशें कर रहे हो। जब आपने ऐप बना लिए हो, योजना कर लिए हो, तो उसके लिए आप कोशिशें किस तरह से कर रहे हो। योजना बन गई हो तो जाहिर सी बात है आप उस योजना को पूरा करने के लिए, ऐप को पाने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए। तो किस तरह से आप कोशिशें कर रहे हो, ये सबसे बात मायने रखता है। और कोशिश किए नहीं कि नहीं आज मन नहीं है, कल कर लेंगे, अभी मन नहीं है, मूड नहीं है, इस तरह से यदि आपके मन में, तो आपका कोशिश से कभी सफल नहीं होगी।
कोशिश उस हद तक करिए कि आपको अपने योजना के अनुसार सही तरीके से काम करिए, कोशिश कीजिए। अगर आप हार रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहे हो, तो आप उस जगह में और नए नए तरीके कुछ अच्छे से उनके बारे में रिसर्च करिए कि कैसे करें, कैसे आगे बढ़े। कोशिश लगातार आपको करनी चाहिए। जब तक आपका दिलो दिमाग में कोशिश करने की जब तक सोच नहीं होती है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सबसे जरूरी बात है कि कोशिश, हमेशा कोशिश पे कोशिश करते रहिए। जब तक आप कोशिश नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। जाहिर सी बात है आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाओगे। दोस्तों, हम दूसरा बात करने वाले हैं कि कामयाब होने के लिए आप क्या कीमत चुकाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, अपने लाइफ में जब अपना एम को चुन लेते हैं कि हमें क्या करना है, किस तक जाना है, कि मुझे ये चीज पाना ही है, अगर इस तरह का सोच आप में है और बना लियो हो, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी कीमतें जो है चुकानी पड़ेगी। जैसे कि आपको एक एम अगर आपने तय कर लिए हो, तो आप जो उससे जब एम नहीं बनाए थे उसके पहले आप क्या क्या करते थे। दोस्तों के साथ पार्टी में जाना, डिस्को में जाना, मोबाइल पे दिन रात लगे रहना, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बातें करना, ये सभी आपका जो आदी हो चुका है जब आपने एम नहीं बनाए हो तब। अब जब आपने एम बना लिए हो, एक सही रास्ता आपने चुन लिए हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को खोना पड़ेगा। अब आपको बंद करना पड़ेगा कि आपको डिस्को में नहीं जाना होगा, पार्टी में नहीं जाना होगा। अपने दोस्तों से लगातार फोन में बतियाना, मैसेज में, चैटिंग में, ये सब कम करनी होगी। इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी कि आपको अपने पसंदीदा चीजों से दूरी बनाना होगा। और जब तक आप इन चीजों से दूर नहीं हटते हो, तब तक आप अपने एम तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए क्या आप में इतनी शक्ति है, इतनी हिम्मत हो कि आप अपने इन सभी चीजों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप में ये सारी चीजें आप में डिसाइड करने की शक्ति हो गई है, इन सभी को पीछे छोड़ने का अपने मकसद बना लिए हो, जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों आप सक्सेस के पास हो। सबसे पहले इन सारी अपने पसंदीदा चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरी हद तक छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप छोड़ते नहीं हो, आप उसी की ओर होते जाते हैं। इसलिए आपको अपने एम तक पहुंचने के लिए इन सारी चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। आपने शायद कभी सुना होगा क्या IAS वाले लोगों का, जब इंटरव्यू में आप देखते हो तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको उन्होंने छोड़ा और अपने सक्सेस को जरूर पा लिया। यदि आप अपने उद्देश्य को सच्ची में पाना चाहते हो, तो सही में दोस्तों आपको इन सारी चीजों को लगातार फोन पे लगे रहना, चैटिंग पे, फोन पे, पार्टी में जाना, इधर घूमना उधर घूमना, इन सारी चीजों को आपको सबसे पहले छोड़ना होगा। तब जाके आप एक अपने एम के पास पहुंच पाएंगे मेरे दोस्तों। तो अब इन सारी चीजों को आप एक साइड रख दीजिए और सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पर, अपने कामों पर फोकस करना पड़ेगा। दूसरा हम बात करने वाले हैं कि किस हद तक आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब इन सारी चीजों को तो आप पीछे छोड़ना तय कर लिए हो। अब आपको अपने एम तक पहुंचने के लिए, उस ओर जाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको जो है किस हद तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत बहुत जरूरी चीज है। इसलिए आप जब भी आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उन सारी चीजों को पीछे छोड़कर आपको मेहनत करना पड़ेगा। किस हद तक आप मेहनत कर रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए लगातार आपको मेहनत करनी होगी। जब तक आप मेहनत हद से नहीं ज्यादा कर लेते तब तक उस एम तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा हम बात करने वाले दोस्तों
क्या आप में सफल हासिल होने से पहले के दबाव को झेलने के लिए तैयार हो? मेरे दोस्तों, आपको सफल होने से पहले ऐसे बहुत सारे दबाव आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं। क्या उन सब चीजों से लड़ने के लिए आप तैयार हो? क्या उन सब चीजों को झेलने के लिए आप तैयार हो? आपके ऐसे बहुत सारे दोस्ते होंगे, बहुत सारे पड़ोसी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बहुत तरह तरह की बातें बोलेंगे और आपके आगे पीछे ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां आएंगे मेरे दोस्तों। लेकिन यदि आप उन सारे परेशानियों को, उन सारे दबावों को, उन सब सारे तानों को सुनकर के यदि आप आगे बढ़ जाते हो तो सच में आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो। तो आपको उन सभी चीजों से झेलने के लिए पहले से आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने एक सही रास्ते को चुना है, अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट रास्ते को चुना है। तो उसके लिए आपको कठिनाई से कठिनाई, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, उन सब चीजों से आपको लड़ना पड़ेगा। उन सब चीजों से आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आप उस तक पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको पहले से रेडी होना पड़ेगा, पहले से तैयार होना पड़ेगा कि इन सभी चीजों से जो भी दबावें आती है, उन सभी चीजों से आपको लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आप हमेशा, यदि आप एम चुनते हो, यदि आगे बढ़ना चाहते हो, तो हर चीजों से आपको पहले से रेडी रहना होगा। आपको पता ही है कि आप बहुत सारे सक्सेस लोगों की बातें आप सुनते हो, तो अपने लाइफ में कितनी सारी परेशानियां झेली थी, लेकिन वो सब सारी बाधाओं को पार करके आगे बढ़े तो हासिल कर पाए अपने एम को, अपने लक्ष्य को। तो दोस्तों, जब भी आप एक एम चुन लेते हो तो सारे आपको उन सब परेशानियों को पहले से समझना हो कि मेरे रास्ते पे जो भी कठिनाइयां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, उन सब चीजों से मैं लड़ सकता हूँ। इस हिम्मत के साथ यदि आप आगे बढ़ते हो तो जरूर सी बात है, अपने रास्ते को एकदम साफ करते हुए अपने एम तक पहुंच पाते हो। तो दोस्तों, हम आगे बात करने वाले हैं कामयाब होने के लिए लगातार अभ्यास करने की जरूरत हो। आपको अपने लाइफ में लगातार प्रयास करना बहुत जरूरी होगा। जब तक लगातार आप प्रयास नहीं करते हो, तब तक आप नहीं पहुंच पाओगे अपने लक्ष्य तक। इसलिए अभ्यास हमेशा लगातार अभ्यास करना होगा। आप एक खिलाड़ी बनना चाहते हो तो डेली के आप कम से कम 7-8 घंटा उस खेल को लेकर के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आप कोई बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसके लिए लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप इस तरह से आप अभ्यास नहीं करते हो तो मेरे दोस्तों, उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आप डेली की एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे इतना घंटा तक डेली मुझे अभ्यास करना चाहिए, और आप उस चीज को फॉलो करिए। आपने रूटीन बना लिए कि मुझे ये करना है और मैं आज इतना घंटा तक जरूर करूं। अगर इस योजना के साथ आप चलते हो, इस तैयारी के साथ अभ्यास करते हो, यदि आप डेली की डेली अभ्यास करते हो तो जाहिर सी बात है आप पीछे नहीं हो, आप अपने सक्सेस की ओर जा रहे हो, अपने एम की ओर जा रहे हो। मेरे दोस्तों, जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा और लगातार प्रयास करना, अभ्यास करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगला हम बात करने वाले हैं, आप क्या किसी मजबूत आधार पर खड़े हो? अब आप अभ्यास करते हो, अपने दबावों को झेलने को तैयार हो, एक सही योजना बना लिए हो, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तो मेरे दोस्तों, आप में वो एक भावना होना चाहिए कि एक आप मजबूत आधार पर खड़े हो। आप में वो अंदर से फीलिंग होना चाहिए कि आप एक ठोस आधार पर खड़े हो।
जहां आप सच में जाना चाहते हो। इस सोच के साथ आप काम करते हो तो सच में आप उस सही आधार पर खड़े हो जहां आप सच में जाना चाहते हो। इसलिए आपको ये पहचानना होगा खुद में कि सच में हम जो काम कर रहे हैं, जहां तक जाना चाहते हैं, उसके लिए हम जो काम कर रहे हैं, जिस आधार पर हम प्रयास कर रहे हैं, जिस आधार पर हम काम कर रहे हैं, वो मेरा बहुत सही है। अगर आपका दिलो दिमाग में सच में उस काम को आप सही तरीके से कर रहे हो, ये आप में एक विश्वास है, तो आप बहुत आगे हो। दोस्तों, खुद में एक विश्वास भरोसा होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि हम जहां खड़े हैं और जो कर रहे हैं और जहां जाना चाहते हैं वो सबसे सही तरीका है। तो सच में अगर ये विश्वास आप में है तो जाहिर सी बात है आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट है कि आपको अपने कामों पर गर्व महसूस करना चाहिए। जब भी आप अपने काम करते हो, जो एम पाना चाहते हो, उसके लिए आप अभ्यास करते हो, कठिन मेहनत करते हो, हर घड़ी हर पल उसके लिए आप जो करते हो। यदि आप हार जाते हो, कोई किसी ने बोल दिया, तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उस काम के प्रति, उस एम के प्रति आपको गर्व होना चाहिए। जब भी कभी भी आपके दोस्तों या आपके घर वालों को कोई चीज अचीव होती है अच्छे लेवल पर या कोई मेडल पाता है तो एक अलग ही फील आप में होती है। जब कोई भी घर वाले इंसान को एक अच्छा सम्मान मिलता हो तो अपने आप में कितना अच्छा फीलिंग होता है, बहुत गर्व महसूस होती है। मेरे दोस्तों, जब आप खुद कर रहे हो तो तब सबसे ज्यादा आपको अपने ऊपर गर्व होना होगा, आपके काम के प्रति गर्व होना पड़ेगा। जब तक आपके कामों में आपको पसंद नहीं हो तब तक कुछ सही नहीं है। जब आप अपने कामों के प्रति प्यार करने लगो, उसके प्रति आप पसंद करने लगो, उनसे आप लगाव महसूस करो और गर्व करो, तब सच में मेरे दोस्तों आप अपने लक्ष्य की तरफ। हमेशा अपने कामों के प्रति कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये एम आपने चुना है, आपका पसंद का है। आप उस एम को अचीव करना चाहते हो तो उस काम के प्रति आप छोटा क्यों समझो। उस काम के प्रति सबसे अच्छा महसूस करो, उस काम के प्रति लगाव रखो और गर्व महसूस करो हमेशा, जिससे कि आपको एक तरह से मोटिवेशनल मिलेगा और उस तक जाने के लिए आप सक्सेस जरूर पाएंगे। और जिस दिन आप पालेंगे ना, उस दिन कभी भी आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, अपना सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। इसलिए अपने काम के प्रति कभी भी शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको गर्व करना चाहिए। मेरे दोस्तों, लास्ट हम बात करने वाले हैं कि आपके पास मैं यह काम कर सकता हूं वाला सोच है। मेरे दोस्तों, यदि ये सोच आप में है तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप अपने एम के पास हो। क्या आप उस एम को जीत लेते हो, हासिल कर लेते हो। हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। आप दुनिया में देखते हो कितने भी कठिन से कठिन काम लोगों ने कर दिखाया है। अंतरिक्ष तक लोगों ने अपना झंडा लहराया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप में वो सोच होना चाहिए, वो पॉजिटिव थिंक होना चाहिए जो आप उस काम को कर सकते हो। ये एम होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। आपने जिस एम को चुना है उसके प्रति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और उस रास्ते पर कितनी भी कठिनाइयां दिख क्यों ना रहा, आपको होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आप जरूर सी बात है, आप सक्सेसफुल हो। मेरे दोस्तों, आप जो भी एम देखते हो, जो भी आप
तैयारियां करते हो, लगातार प्रयास करते हो, आप अगर सही तरीके से सही टाइम से यदि आप फॉलो करते हो अपने कामों के प्रति, सच में उस तक पहुंचना चाहते हो, तो अपने लगन से, मेहनत से, ईमानदारी के साथ काम करो, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। मेरे दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और आगे मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊंगी, आपको कैसे लगा जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।